भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा एसपी सांसद जिया उर रहमान वर्क और मुहिबुल्लाह ने भी 1947 का बंटवारा याद किया। अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। 1947 में जब मुल्क बटा, खून बहा, लोग उजड़े, तब सवाल उठा कि क्या अब सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 1/3 मुस्लिम भारत में ही रुके, लेकिन क्यों? ये सवाल आज भी उठता रहता है। मंडे मेगा स्टोरी में आज यही जानते हैं। पहले समझते हैं कि भारत के 2 हिस्से कर पाकिस्तान बनाने की मांग कैसे उठी। 2 नेशन थ्योरी 1857 की क्रांति के बाद ही पनपने लगी थी। 1888 में मेरठ में सर सैयद अहमद खान ने कहा, अगर अंग्रेज भारत छोड़ दें तो हिंदू और मुसलमान एक साथ शासन नहीं कर सकते। 1932 में अलग मुस्लिम देश के समर्थक चौधरी रहमत अली ने प्रपोजल तैयार किया, जिसमें पाकिस्तान बनाने की मांग की गई। इस मांग को आगे चलकर मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना का सपोर्ट मिला। 2 जून 1947 को भारत के वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे का प्लान पेश किया, जिसे ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली ने मंजूरी दी और सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने बंटवारे की लकीर खींची। लेकिन क्या बंटवारे में सभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाने को कहा गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में देशों का बंटवारा इलाके के आधार पर हुआ था, न कि धार्मिकता के आधार पर। इसमें सभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाने या सभी हिंदुओं को भारत में रहने का जिक्र नहीं था। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने कराची में संविधान सभा में कहा, पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों नागरिक होंगे, आपको धार्मिक आजादी होगी। तो वहीं नेहरू ने दिल्ली में कहा, भारत किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी का है। यहाँ रहने वाले मुसलमान हमारे भाई हैं, हम उनके साथ मिलकर देश बनाएंगे। हालांकि महात्मा गांधी शुरू से बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन जब बंटवारा तय हो गया तो गांधी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान साथ रहें। जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें पूरा हक है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से ज्यादातर गैर मुस्लिम तो भारत आ गए, लेकिन करीब 1/3 मुस्लिम भारत में ही रुके। सभी मुसलमानों के पाकिस्तान न जाने के पीछे मोटे तौर पर 4 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, मुस्लिम बंटवारे और पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। 1941 की जनगणना के मुताबिक देश में 23.81% यानी कुल 9.2 करोड़ मुस्लिम थे। बंटवारे के बाद भी 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने भारत में रहना चुना। जमीयते उलेमाए हिंद, मजलिसे एहरार, खुदाई खिदमतगार जैसे संगठन पाकिस्तान की मांग के खिलाफ थे। खुदाई खिदमतगार के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ने बंटवारे पर हामी भरने के लिए कांग्रेस का कड़ा विरोध किया। उन्होंने जून 1947 में गांधी से कहा, आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां देने वाले हम पख्तून आपके साथ खड़े थे, लेकिन अब आपने हमें छोड़कर भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। दूसरी थ्योरी, पाकिस्तान से ज्यादा फ्रीडम भारत में। सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका लैला तैयबजी के मुताबिक, मेरे पूर्वज मुस्लिम लीग की सोच और विचारधारा के खिलाफ थे। मुझे पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए दुख हुआ क्योंकि वो खुद के बनाए दमघोटू ढांचे में फंसे हुए थे। उन्हें भारत जैसी आजादी नहीं मिली। तीसरी थ्योरी, भारत में ही जन्मभूमि, संपत्ति और विरासत। ब्रिटिश थिंक टैंक अटलांटिक फेलो से जुड़ी रही पॉलिटिकल एक्सपर्ट मधुमिता अर्धनारी के मुताबिक, कई मुस्लिमों के लिए अपने घर, व्यापार और संपत्ति को छोड़कर पाकिस्तान जाना बहुत बड़ा जोखिम था। उन्हें नए बने देश के शुरुआती माहौल में अपनी कमाई और आर्थिक स्थिरता खत्म का डर था। और चौथी थ्योरी, ढंग से लोगों की अदला बदली नहीं हुई। पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा, दोनों ही देशों में ठीक से पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं हुई, न ही इसके बारे में किसी ने सोचा। 1951 में हुई जनगणना के मुताबिक विभाजन के बाद 72.26 लाख मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वहीं 72.49 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। आज मंडे मेगा स्टोरी में इतना ही।